के गोलंबर से, जहां मैं हाल ही में हुए सत्ता में पार्टी बदल, कहूँगा सत्ता में पार्टी बदल को लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी बात को लेकर मैं घूम फिर रहा था। जो सबसे अंत में होंगे गुप्ता जी, ये हमारे भाई हमको बहुत सहायता आती है। क्या नाम है गुप्ता जी अपना? अच्छा, और गुरु ये आप पांडे जी हैं क्या? पांडे जी, शशि बावला नाम है मेरा। हाँ, और आपका मैं बताऊं कि साहित्यिक पकड़ इतना ज़बरदस्त है कि आपके लिखे हुए गाने पवन सिंह और नमन ओझा ना, बहुत विष्णु ओझा तमाम कलाकार गाए हैं। बताइए आप। बहुत सारे कलाकार आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सर अपना परिचय बताएंगे क्या? प्रणाम जी जी, बताया जाए। शशि बावला जी, शशि बावला जी, हम हिंदी और भोजपुरी के साहित्यकार हैं और अच्छी गीतों की रचना करते हैं। और संगीत के और गीत के हम खुद को अपने आप को व्यावसायिक नहीं कर पाए, इसका दुख नहीं है, खुशी है मुझे। आज लोग कमर्शियल जो है उनसे मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन आज भी अच्छे गीत लोग सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अच्छे गीत सुनते हैं। इसलिए जब तक अच्छे गीत सुनने वाले जिंदा रहेंगे तब तक शशि बावला को जिंदा रहना पड़ेगा साहब, और हम जिंदा रहेंगे। आपको क्या पूछना है आप पूछ लीजिए। धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि गाने वाले ही नहीं रह जाएंगे, तब तो रचनाओं का थोड़ा दिक्कत होगा, रचनाएं संघर्ष करेंगी। तो ऐसी सूरत में जो बड़े बड़े कलाकारों ने भी आपका गीत गाया है, तो उसमें कुछ गीतों के मुखड़े आपको याद हैं क्या, जो आपने केवल जो लाइनें एक आध दो जो मशहूर रहीं? अरे अभी 25 साल पहले जो हम गीत लिखे थे, टी सीरीज में पवन सिंह गाए थे, वो गीत अभी रील्स पर ट्रेंड कर रहा है। क्या गीत था? और डांट दी कैसे संगतिया पुरान हो, देहिए हमार बाकी देहिया के जान हो। आप देखिए रील्स पर गाना ट्रेंड कर रहा है। हाँ, मैं सुना। और 25 साल पहले गाना हम टी सीरीज में पवन सिंह को दिए थे गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेंड कर रहा है, मैं संजोग से सुना भी हूँ। और भाई मेरा, मैं हृदय से मानता हूँ, इसलिए कि भोजपुरी का वो सम्राट है, वो गाता है, बिल्कुल हृदय से गाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग गाते हैं, जिन्हें गाने आता है, उनके लिए मैं सदैव गीत लिखता हूँ और लिखता रहूँगा। चार्ज क्या लेते हैं? आज तक खुद को मैंने व्यवसायिक नहीं किया, मैं व्यवहारिक पर मैंने व्यक्तित्व हूँ, व्यवसायिक व्यक्तित्व नहीं हूँ साहब। तो फिर आपको यदि कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? क्या आप कहीं से भी हमारा नंबर मालूम कर सकते हैं। पवन जी से ले सकते हैं, विष्णु ओझा जी से ले सकते हैं, भरत शर्मा जी से ले सकते हैं, कमलबास कुंवर से ले सकते हैं, अशोक मिश्रा से ले सकते हैं, विनय मिश्रा से ले सकते हैं। कम से कम सैकड़ों कलाकार हमको गाए। अपना नंबर एक बार बोल दीजिए, हो सके कोई दे तो। नंबर आप ले लीजिएगा, सोशल मीडिया पर नंबर देकर क्या करेंगे आप? आपको हम अपना नंबर दे देंगे। अच्छा, ठीक है गुरुजी। लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत सारे नौजवान हैं जो संघर्ष करते रहते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। मतलब अच्छी बात है, अच्छे कलाकारों को आना चाहिए, गाना चाहिए। इसलिए कि जब तक एगो बात आपको भोजपुरी में बताओ तनी जी, मैट्रिक पास करे के बाद तो मैट्रिक के फार्म भरे के पड़ी, परीक्षा देवे के पड़ी, तब लोग हम लोग पास करी है, तब पास करिए। हाँ, ये सिस्टम में लागे की पड़ी। गावत 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 पवन सिंह जो आज जिस मकाम पर है अगला, सही है, बहुत संघर्ष किया। इसका 3 दशक का अपना मेहनत और संघर्ष है। 3 दशक मतलब 30 साल का, और 30 सालों के संघर्ष के बाद इस मकाम को अगला हासिल किया है। वो तीर टूटे की तरह जाया और कल चला गया नहीं, लगातार नीचे रखते 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 उसने अपनी इमारत को तैयार इतनी मजबूत किया। ये बताइए गुरुजी कि साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, तो समाज में ही राजनीति भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अपने मुख्यमंत्री जी को लेके क्या कहेंगे? आपकी बात से तो मुझे हंसी आ गई। जिस व्यक्ति के पास कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, व्यक्तित्व ही नहीं है ना, मैं नहीं मानता हूँ। अगर मुझे कोई वोट देने के लिए कहेगा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं नीतीश जी को वोट देना और उनके मुख्यमंत्री होने के लिए मैं वोट देना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए कि वो दोनों पार्टियां उन्हीं की गलती मैं क्यों कहूँ साहब? भाजपा की कम गलती है क्या और राजद की कम गलती है? जब आप एक दूसरे को जानते हो बढ़िया से कि उसमें नहीं रहेंगे तो इसमें रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे तो उसमें रहेंगे, 3-4 बार 5 बार हो चुका है। जब जानते हो तो सब 2 पंक्तियाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि क्या करूँगा मैं यहाँ कांच का एक घर लेकर, वो लोग आएंगे यहाँ हाथ में पत्थर लेकर। जब जानते हैं कि जहाँ वो जाएगा
तो खुश हो जाएंगे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, जहाँ से जाएगा उसके लिए बुरा हो जाएगा। तो हमारे समय से जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, हमने पहली बार देखा है कि और प्रदेशों में सरकार बदलती है, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ केवल विपक्ष बदलता है साहब, सरकार नहीं बदलती। सरकार यथावत रहती है और विपक्ष बदल जाता है। बताइए कितनी बड़ी लाइन है, सरकार नहीं बदलती, विपक्ष बदलता है, विपक्ष बदल जाता है। बिल्कुल। तो 24 में आप जो देख रहे हैं एक माहौल देश का, मैं आप ही के प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे एक देश का जो माहौल है तो भाजपा बनाम है। तो क्या आप देखते हैं कि भाजपा के मूल्यों को लेकर इस तरह हुआ है, कामों को लेकर हुआ है, या किन कारणों से इस तरह से हो रहा है जहां भाजपा को इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिल जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि देश का नाम हिंदुस्तान है, कुछ तो बात होनी चाहिए। राम मंदिर को लेकर जितना आप देखें, पूरा विश्व को राममय कर दिया मोदी ने, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और जो राम को मानने वाले हैं, मोदी को मानते हैं साहब, वोट तो देंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जो राम को मानने वाले, तो अब देखिए हमारी बात सुनते जाइए। इसलिए कि राम लला को बहुत पहले से लोग देख रहे थे और उनको प्रतिष्ठित करना मंदिर में एक अद्भुत बात थी, एक अलौकिक और अवर्णनीय बात कही है, जो हृदय, या हम बक्सर से हृदय से स्पंदित हो रहे थे ये क्षण देख करके टीवी के माध्यम से, और जिनके हृदय में वो बैठे हैं। और बात जो अगर राम मंदिर को लेकर आप राजनीति में जब जाते हैं, तो पुनः मैं 4 पत्ती आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि दिल में बहती प्यार की गंगा रहने दो, दिल में बहती प्यार की गंगा रहने दो, क्यों करते हो यारो दंगा रहने दो, और लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर सिर्फ तिरंगा रहने दो। भारतीय हम लोग हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए, और जितना राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं उतना ही हम राम के प्रति भी समर्पित हैं। राष्ट्र मने राम। नहीं, हम अपनी बात बता रहा हूँ। आप अपनी बात, जी बिल्कुल, आप अपनी बातें करें। जी। अच्छा ये बताइए, आप तो बुद्धिजीवी हैं। ऐसा आप मानते हैं? नहीं, आपको साहित्यकार बुद्धिजीवी ही होता है। तो ये बताइए कि जो राम मंदिर बना वो तो कोर्ट के फैसले से बना ना, तो फिर मोदी जी को क्यों क्रेडिट आप लोग दे रहे हैं? सर मैं ये बता रहा हूँ आपको, मोदी जी 2014 के बाद नए हैं, 2000 के पहले कोर्ट नहीं था क्या? 14 से पहले सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, सारे कोर्ट उपलब्ध थे, कोर्ट में जाने वाले लोग उपलब्ध नहीं थे, कोर्ट उपलब्ध था, जाने वाले लोग उपलब्ध। बिल्कुल। आप, मैं पहले ही कहा कि इसमें जाने के लिए आपको, जैसे परीक्षा की बात हमने किया, तो जब तक आप किसी फॉर्म को किसी ऑफिस तक नहीं ले जाइएगा, कहाँ से पास होगा साहब? उसको उस दहलीज पर पहुँचाना होगा, अपना साक्ष्य प्रमाण रखना होगा। राम की प्रासंगिकता है, प्रामाणिकता है। अगर राम है तो राष्ट्र है, राम इस राष्ट्र की पराकाष्ठा है, पराक्रम है, संस्कृति है, सभ्यता है, सनातन है, सब कुछ है, और ये पूरा विश्व मान चुका है। आपने देखा, पूरा विश्व को राममय कर दिया गया पूरे 2-3 महीने से, आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है राम के नाम पर। इसका मतलब कि भाजपा राम के नाम पे राजनीति कर रही है, तो इसका मतलब कि राम की प्रासंगिकता पर वो लोग प्रश्न चिन्ह उठाए थे। प्रमाण दिया जाए, राम सेतु का प्रमाण मांगा गया, क्या क्या, खैर छोड़िए इन सब बातों को, कौन क्या करता है, लेकिन अगर राम को राजनीति में आप लोग ला रहे हैं तो राम राजनीतिक विषय नहीं है, राम वैश्विक विषय है, राम एक विचारधारा है। और जो राम को मानने वाले लोग हैं वो राम को प्रतिष्ठापित करेंगे, जिसके माध्यम से कोई भी पार्टी अगर आगे आती हो, हम उसका स्वागत, उसका वंदन, उसका अभिनंदन करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको निश्चित लाएंगे, जो राम को लाए हैं निश्चित लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई गुप्ता जी, राम को लाए हैं तो लाएंगे, उनसे ज़्यादा बहुमत में। तो राम को कौन लाने वाला हो गया? विपक्ष ये पूछ रहा है कि राम को कौन लाएगा? राम तो राम है, अभी भी ये पूछने वाली बात है, कोई नहीं है। अभी भी आप इस बात को पूछ रहे हैं कि राम को कौन लाएगा? सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे हैं। हर जवान के नाम पे राम।
विपक्ष के पास पूछने के लिए कुछ नहीं बचा है। अच्छा ये बताइए, आज के माहौल में जब जातीय खांचे में हम आप बढ़ चुके हैं, यदि प्रत्याशी पार्टियां दें, विपक्ष दे बहुलता वाली जाति का, तो क्या संभव नहीं है कि वो वोट नहीं पाएगा? नहीं साहब, देखिए खास करके नॉर्थ इंडिया में कहिए, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की बात जब आती है तो पार्टियों में लोग कम लेकिन जातियों में ज़्यादा बटे हुए हैं। पार्टियों में कम, जातियों में ज़्यादा। बिल्कुल। और जिस पार्टी से जिस जाति का नेता आता है, पार्टी का सिंबल होना चाहिए। अगर बक्सर से ही मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को आप सीट दे देते हैं सांसद महोदय के लिए, और अगर किसी पार्टी से नहीं है तो 5-10 हज़ार के भीतर उसे मिल जाएगा। 10,000 वोट मतलब लेंगे जरूर। लोकसभा में लोकसभा जो गलती से दब जाता है उसमें 10,000 वोट चला जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वहीं ब्राह्मण का टिकट जो पुराने हो या फिर नया हो, जो कुछ हो, अगर भाजपा से आता है तो कन्फर्म सीट निकल जाएगा। कन्फर्म निकल जाएगा। बिल्कुल। इसलिए 2024 राम की कृपा है। 2024 हाँ, राम की कृपा है, मान लीजिए कन्फर्म। तो 2 लाइन कुछ और बताइए, क्या जो भोजपुरी को दशा दिशा दे, और नई रचनाओं में से कुछ कहेंगे या अपनी चर्चित रचनाओं में से ही कुछ अभी कहेंगे? एक हमारा छोटा बाबू है, BHU से संगीत सीखता है। कौन? अच्छा, BHU से। हाँ, एक भजन गाया है कि बच्चा बच्चा राम का है और मुझ में राम समाए, और पूरी हुई सदियों की प्रतिष्ठा राम अवध में आए। हृदय में मेरे राघव रघुनंदन का नाम लिख देना, अयोध्या धाम लिख देना, और जय श्री राम लिख देना। रचना हमारा ही है, बेटा मेरा गाया है, और श्री शक्ति फिल्म्स के माध्यम से आया है। अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया भजन, प्यारा भजन बच्चे ने गाया है। और तमाम रचनाओं की बात आप करते हो, राम के विषय में कितना भी आप कहिए, इसलिए कि राम के विषय में बहुत पहले कबीर दास लिख गए। तुलसीदास की बात आप छोड़िए, कबीर भी लिख दिए। कबीर लिख के गए हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं बोले हैं। र आधा अ और म, र म के बीच में आधा है, यही राम 2.5 अक्षर प्रेम का है, और राम प्रेम का प्रतीक है। राम जोड़ना जानते हैं। तो आप एक आज पहली बार मैं सुना हूँ जो आप बता रहे हैं कि रो आधा अ और म तीनों मिलाकर के 2.5 अक्षर हो गया। राम हमारे प्रेम के प्रतीक, राम हमारे प्रेम के प्रतीक है। और गुप्ता जी कह रहे हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत आ जाएगा। हैं? चाचा आप क्या करते हैं? इधर थोड़ा आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कम सामर्थ्य वाले मीडिया है। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा उमेश लाल जी, जो 24 का चुनाव होने जा रहा है, तो आपके मुख्यमंत्री जी तो गुरुजी बता रहे हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बदलती। सरकार नहीं बदलती है। और ना बदलेगी। बात ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। पलटू राम है, पलटू राम है। हाँ। तो वो तुरंत फिर एनडीए में आएंगे, हम फिर मुख्यमंत्री बने। ये बताइए कि पलटू राम एनडीए का नैया डुबा दिए हैं कि निकाल दिए हैं? इनके आने जाने से कोई अर्थ नहीं है साहब। हाँ? ये है कि क्या बोला, अपना इनका कुर्सी ना बचाना वोट है। मिलना है हमें, और ना कुछ। ये अच्छा सिर्फ हमारी बदौलत ही मुख्यमंत्री बनते हैं, अच्छा। और इनको और न जाने कैसे बनाते वो हैं। मोदी जी, मोदी जी के मैंने जा रहे हैं एनडीए में फिर से। उनको आप कैसे देखते हैं? कैसा प्रधानमंत्री हैं? और राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? मतलब प्रत्याशी? राहुल गांधी ऐसा मत कहिए। हाँ? कचरा को कहेगा जिस प्रतिष्ठा पे पूरे विश्व में आज देश कायम है, कि बहुत पहले हम देखते थे जब हम बच्चे थे कि कोई राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ आता था तो पलक पावड़ी बिछा दिए जाते थे, और यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं जाता था तो वहाँ के एक मामूली अमला कोई सिस्टम का एक आदमी खड़ा रहता था स्वागत के लिए। और आज हमारा मोदी जब पूरे विश्व में कहीं जा रहा है तो वहाँ उस देश राष्ट्र का पूरा सिस्टम जो हुए ये पलक पावड़ी बिछाकर खड़ा रहता है। आप आओ। तो कोई इतना घुमा है, विदेश भ्रमण किया है, तो क्या फायदा हो गया विदेश घूमने से? पैसा तो पब्लिक का जा रहा है, वो बात का नहीं। पैसा बात पब्लिक है का। कि
सबको मिला करके चलो। और पुनः मैं दो पंक्ति आपको कहूँगा इसलिए कि हमको एक जगह जाना है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी बोलिए। मोदी बोला जी जाए। की सबसे बड़ी विशेषता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो, और सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष हो रहा है, नहीं, सारे लोग इस राष्ट्र की धरोहर है, यही रहना है। और योगी जी भी इस बात को बोल चुके हैं कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, लेकिन अपने धर्म का पालन करता हूँ। तो योगी जी भी बिहार में है क्या? योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो पूरे राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में लोग उन्हें जानते हैं, और ये लगभग मान के चलिए कि अगले प्रधानमंत्री हैं। अरे चलिए बड़ा अच्छा लगा, थैंक बड़ा यू, अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम। जी, जी। और आपको गुप्ता जी बहुत सहर्ष जो है, थोड़ा आपका नंबर हमको चाहिए। दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।